ધર્મિષ્ઠાબેન તમે અનમ્યુટ કરો. हाँ। जय सच्चिदानंद। ओम तपोवन ध्यान योग आयोजित ध्यान करो योगी बनो महिला सत्र में आप सबका हृदय से स्वागत है। तो आइए हम सब गुरु शक्ति का आह्वान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त गुरु शक्तियों को वंदन। आज का हमारा ज्ञान सत्र ओम तपोवन आश्रम के साहित्य में जो सभी स्फटिक पिरामिड और आयुर्वेद से संलग्न है उनसे हमारा सत्र आज का सत्र है। तो आज का सत्र हमारा ज्ञान साझा करेंगे आरती बेन जो वडोदरा से है। वो आज हमको पिरामिड और स्फटिक ऊर्जा के बारे में समझाएंगे। आरती बेन, आपका हार्दिक स्वागत है। हृदय से आपका स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव और माताजी के चरणों में वंदन करते हुए सभी साधकों को जय सच्चिदानंद। और जिज्ञा बेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा आगे बढ़ रही है, एक एक मोती उसके अंदर नया पिरोते हम जा रहे हैं। आपने हर रोज एक नया विषय जाना अध्यात्म को लेकर। आध्यात्मिक यात्रा को किस तरह आगे सफलतापूर्वक ले जाना है, हर रोज हमने एक विषय को समझा। इसी तरह इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का विषय है पिरामिड, क्रिस्टल्स और गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ आयुर्वेदिक ज्ञान। हम यहाँ आज सबसे पहले बात करेंगे पिरामिड के बारे में। पिरामिड का जो नाम है, जैसे ही पिरामिड नाम आता है इजिप्ट हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। पिरामिड का जो शुरुआत है वो इजिप्ट से हुई है। इजिप्ट के बारे में कहा जाता है कि जब वर्षों पहले सृष्टि के केंद्र में इजिप्ट को माना गया था। जब इजिप्ट केंद्र में था तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं का सेंटर पॉइंट इजिप्ट था। वहां की जो आध्यात्मिक सत्ता है, गुरु शक्तियां हैं, उन्हें इस चीज का ज्ञान हुआ और उन्होंने वहां पे मानव शक्ति जो विचार नहीं कर सकती, इस तरह से पिरामिड रचनाओं का निर्माण किया और उन ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित किया और धीरे धीरे ये सारी ऊर्जा विश्व के अंदर प्रसारित होना शुरू हुई। पिरामिड यानी क्या? पिरामिड दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, पायरा प्लस मिड। पायरा का अर्थ होता है अग्नि और मिड का अर्थ होता है केंद्र। अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे जो भी ज्ञान सत्र में आप कुंडलिनी ले लीजिए, आप चक्र ले लीजिए, आप प्राण तत्व ले लीजिए, सभी के सभी ऊर्जा का केंद्र अग्नि है। तो अग्नि का जो केंद्र है वो पिरामिड का शाब्दिक अर्थ माना गया है। यानी ब्रह्मांड की विश्व चेतना को अग्नि के स्वरूप में एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारे चारों तरफ प्रसारित करने का जो कार्य है, फैलाने का जो कार्य है, वो पिरामिड के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचता है। पिरामिड के माध्यम से जो विश्व चेतना है
जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अंदर सूर्य, चंद्र, पंच तत्व, नक्षत्र, सारे की जो ऊर्जा है वो समाहित करके हम मानव जीवन तक, धरती तक पहुंचाने का कार्य पिरामिड बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो ब्रह्मांडीय चेतना पिरामिड के माध्यम से हम तक पहुंचती है, जब उन पिरामिड का अंदर बैठ के हम लोग ध्यान करते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से, बिना प्रयत्न से, जो हमारी ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ बहुत इजीली उठना शुरू करती है। पिरामिड हो, क्रिस्टल हो या जो भी साधन है, उन साधनों को अपने जीवन में इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, उन साधनों का उपयोग करके हमारी आध्यात्मिक यात्रा को, हमारे आध्यात्मिक जीवन को, हमारी विकास को हम ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में ला सकते हैं। जिस तरह से पिरामिड का केंद्र होता है अग्नि, उसी तरह से हमारा शरीर भी एक पिरामिड की तरह ही कार्य करता है। अगर आप बहुत धीरे धीरे ध्यान में जब उतरना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि पिरामिड में जो अग्नि केंद्र है, जो अग्नि का सेंटर पॉइंट है, उसी तरह हमारे शरीर में हमारा जो पिरामिड सेंटर पॉइंट है वो नाभि है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के अंदर स्टोर करने का काम हमारे नाभि में होता है। जब हम पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करते हैं, पिरामिड शक्ति का पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो जो हमारे अंदर एक असंतुलन है वो बहुत सुंदर तरीके से हमारे अंदर संतुलन आना शुरू होता है और हम बिना कष्ट के बहुत अच्छी तरह से अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ऊपर की ओर उठ सकते हैं। इन्हीं पिरामिड ऊर्जाओं के ज्ञान को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्रों को समझते हुए गुरुदेव ने आश्रम में बहुत सुंदर पिरामिड शक्ति का उपयोग करके ध्यान केंद्र का निर्माण किया है। जब आप उस पिरामिड जो ध्यान का कक्ष है उसमें जब आप ध्यान करेंगे, जब आप देखेंगे कि हम लोग घर में ध्यान करते हैं तो हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। हम मंत्र करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, बहुत प्रयत्न के बाद हमें ध्यान की और शून्य की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन जब आप पिरामिड के उस कक्ष में आप बैठेंगे, आप ध्यान करेंगे, तो आप महसूस कर पाएंगे कि कुछ ही क्षणों में आप बहुत अच्छी तरह से एक निर्विचार स्थिति में, एक शून्य स्थिति में आप पहुंच जाते हैं और आपको महसूस होता है कि जो चीज मैं घर पे इतनी परेशानी में करके प्रयत्न से कर पाती थी, वो यहाँ आश्रम में जो ध्यान कक्ष है उसमें बैठ के मैं बहुत सुंदर तरीके से अपनी स्थिति को बना पाती हूँ। इसी तरह से पिरामिड जो है वो हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्र में आप इसको आप यूज कर सकते हैं। एक मैं आपको यहाँ बताती हूँ, मैंने यूज किया है प्रैक्टिकल। ये पिरामिड का जल है। यहाँ पे मैंने कांच की बोतल लिया है, इसे मैं हर रोज यूज करती हूँ। इसको अगर आप अपने घर में इस तरह से पिरामिड को यूज करते हैं तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो ज्यादा से ज्यादा जल के अंदर उतरती है और आपका जो पानी है उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी अशुद्धि है तो बहुत तुरंत ही निकलना शुरू हो जाती है। इसी तरह से आप पिरामिड को आप अपने सब्जियों के ऊपर यूज कर सकते हैं, अपने हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में इस ऊर्जा को आप अपने अंदर यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने जितने भी है जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, अगर आप प्रारंभिक शिविर में आने की इच्छा रखते हैं तो आप जरूर महसूस कर पाएंगे कि पिरामिड ध्यान का क्या महत्व है। आज हम लोग जो विषय है पिरामिड का, उसी के साथ हमारा
विषय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्रिस्टल की बात करेंगे। जिस तरह से क्रिस्टल को जब हम इतिहास समझने की कोशिश करते हैं तो क्रिस्टल का इतिहास 4000 वर्षों पुराना है। क्रिस्टल के बारे में कहा जाता है कि जब पृथ्वी के अंदर एक पर्टिकुलर तापमान निर्मित होता है, उस तापमान में जो पृथ्वी के अंदर का जल तत्व है वो उस तापमान में स्थूल शरीर धारण करके क्रिस्टल के रूप में ट्रांसफर होता है। और वही जो क्रिस्टल है उसी के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन और जल का प्रमाण साइंटिस्ट लोगों ने नोटिस किया है। अब जब क्रिस्टल है तो क्रिस्टल के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी विभिन्नता है। कोई रेड कलर का है, कोई येलो कलर का है, कोई ब्लैक कलर का है। तो एक ही ऊर्जा ब्रह्मांड की पृथ्वी पे गिर रही है, तो उसके अंदर कलर्स के अंदर इतनी विविधताओं का क्या कारण है, इतने अलग अलग के क्रिस्टल क्यों हैं? उसका जब साइंटिफिक रीजन जाना गया तो पृथ्वी के अंदर सूर्य की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा जब ट्रांसफर होती है तो उन्हीं जल के अंदर अलग अलग प्रमाण होता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन और बहुत सारे जो अलग अलग मिनरल्स हैं, उनकी क्वांटिटी, उनका प्रमाण जल के अंदर अलग अलग होने की वजह से उनके कलर्स के अंदर इतनी सारी विविधताएं हमें दिखाई पड़ती है। और हर तत्व सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करता है। अब क्रिस्टल हमें क्यों यूज करना चाहिए? क्रिस्टल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? सारी बातों का महत्व सिर्फ यही है कि हम जहां हैं, जिस स्थिति में, इन सभी एलिमेंट्स का यूज करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा को हमें आगे बढ़ाना है। जब हम क्रिस्टल्स का यूज करते हैं तो मान लीजिए कि हमारे अंदर किसी तत्व की किसी एलिमेंट्स की कमी है, कोई तत्व हमारे अंदर कम है, तो जब हम उससे रिलेटेड क्रिस्टल्स को अपने जीवन में, अपने हाथों में धारण करते हैं, पेंडल के रूप में, ज्वेलरी के रूप में आप उसको यूज करते हैं, तो वो एलिमेंट्स की कमी आपके अंदर धीरे धीरे दूर होने लगती है और आपकी उस तत्व की, उस चक्र की एक प्राकृतिक तरीके से हीलिंग होना शुरू होती है। अलग अलग जिस तरह से 7 चक्र हैं, 7 कलर हैं, उसी तरह सारे कलर्स में आपको क्रिस्टल भी मिलते हैं, जिसका उपयोग हम अपने जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कर सकते हैं, अपने शरीर को संतुलित करने के लिए कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। और क्रिस्टल का अभी तक का जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, वास्तु के अंदर सबसे सुंदर रिजल्ट आपको क्रिस्टल से मिलना शुरू होते हैं। हमारा जो घर है वो भी पंच तत्वों को समाहित करता है। हमारा, आप देखेंगे कि हम जो विकास की प्रक्रिया में है तो 100% आप वास्तु से रिलेटेड आपका घर नहीं होगा, कहीं न कहीं आपके घर में कुछ कमी होगी। तो जब आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्व से रिलेटेड क्रिस्टल्स वाले पिरामिड को आप अपने घर में यूज करते हैं तो आपके घर की ऊर्जा के अंदर भी बहुत सारा संतुलन आना शुरू हो जाता है। और दूसरा, एक पिरामिड, इस क्रिस्टल्स के बहुत सारे यूज हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं, वहां चारों तरफ हर पल नकारात्मक विचारों की, नकारात्मक ऊर्जाओं का सतत हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। तो उन आक्रमणों से, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए भी अगर आप क्रिस्टल को धारण करते हैं, क्रिस्टल के पैंडल्स, क्रिस्टल को इस तरह से अपने हाथों में यूज करते हैं, पैरों में भी उसका यूज किया जाता है, तो मिनिमम, कम से कम आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर उन नकारात्मक शक्तियों का असर होना कम हो जाता है। क्रिस्टल का बहुत सुंदर, आप अगर आश्रम में जब भी जाएं
प्रारंभिक शिविर में जाते हैं, और जब भी आप आश्रम में विजिट करने के लिए जाएं तो आप वहां पे बहुत ही गुरुदेव के द्वारा सिद्ध किए हुए, हीलिंग किए हुए क्रिस्टल्स को आप यूज कर सकते हैं और अपने जीवन में वास्तु के लिए, अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त होने के लिए इन क्रिस्टल्स का उपयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की जो क्रिस्टल्स की मालाएं हैं, ये मालाएं अगर आप धारण करते हैं तो ये हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत बहुत उपयोगी साबित होती है। जब साधना मार्ग में हम थोड़ा उम्दा उतरते हैं, अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो बताया गया है कि हम जब आध्यात्मिक यात्रा में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे विशुद्धि चक्र जब शुद्ध होता है तो वहां पे एक क्रिस्टाइन नाम का क्रिस्टल जो है वो ओपन होता है, और जब वो क्रिस्टाइन नाम की ग्रंथि बिल्कुल क्रिस्टल के स्वरूप में होती है, और जब वो शुद्ध क्रिस्टल के रूप में विशुद्धि चक्र के ऊपर, उसके ऊपर की जो नकारात्मकताएं दूर होती है, तो वहीं से ब्रह्मांड का प्रकाश उस क्रिस्टाइन नाम की जो ग्रंथि है उसके अंदर एब्सॉर्ब होता है, और आपको बहुत सारे ध्यान के अंदर अलग अलग तरीके के जो कलर है, प्रकाश है, वो दिखाई देना शुरू होते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए आप क्रिस्टल, अपनी नकारात्मकताओं से बचने के लिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आप क्रिस्टल का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। क्रिस्टल की जो हम लोगों ने बातें की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और विषय लेना चाहते हैं जो लगभग आश्रम से जुड़े हुए सभी लोग जानते हैं। घी, शतावरी और हरड़े और जेठी मध का प्रयोग। गुरुदेव की जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा रही है, उस आध्यात्मिक यात्रा में पूज्य गुरु नारायण स्वामी ने बहुत सारे तकलीफों का, कष्ट का और गर्मी का सामना किया है। जब वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे थे तब उनका एक संकल्प था कि जो कठिनाई, जो परेशानी मेरे जीवन में आई है, जिन संघर्षों से मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ा हूँ, ईश्वर उन मुझे कुछ ऐसा मार्ग प्रदान करे कि मेरे साधकों को इन तकलीफों का सामना करना ना पड़े। और उसी संकल्प को पूरा करते हुए गुरुदेव ने हम लोगों के लिए घी का प्रयोग बताया। जो घी का प्रयोग है बहुत सुंदर तरीके से आप सीख सकते हैं। हमारे आश्रम के जो YouTube की है उसमें आप देख सकते हैं, और बुक्स में हम देख सकते हैं। समय का अभाव होने की वजह से हम इसे बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं बता सकते। आप जरूर जो हम लोगों का गुरुदेव के दी हुई बुक्स है और जो हमारी चैनल्स है उसमें इसका आपको डिटेल में आप जान सकते हैं। जब घी का प्रयोग गुरुदेव ने अपने जीवन में किया तो उन्होंने अपनी सेल्स के अंदर, अपनी प्राण शक्ति के अंदर शीतलता का अनुभव किया, और उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा में एक रुकावट आ रही थी, वो रुकावट धीरे धीरे दूर होने लगी। उसके बाद शतावरी की बात हम करेंगे। आप शतावरी का जो आध्यात्मिक महत्व है, आयुर्वेदिक महत्व है, वो हम महिलाओं के लिए तो अगर आप गिनेंगे, उसकी आप काउंटिंग करेंगे कि क्या है, अनगिनत उसके महत्व है। आप अगर महिला हैं तो आपको बच्चे हैं, आपके घर में बेटियां हैं, तो आप शतावरी का अवश्य प्रयोग करिए। जो मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स होती है, मासिक की प्रॉब्लम होती है, शरीर में थकावट, B12 की कमी, यानी आप अगर उसको गिनने जाएंगे तो हमारे लिए एक अमृत और संजीवनी का काम करती है। और आध्यात्मिक में ताकि अगर हम बात करें तो शतावरी की प्रकृति बहुत ठंडी होती है। जब ये
इसको हम ग्रहण करते हैं साधना के बाद दूध के साथ अगर, तो उसकी जो प्रकृति है वो ठंडी होने की वजह से जो हमारी अपान वायु है वो गर्म होके ऊपर की तरफ पड़ती है और हमारे शरीर में एक भारीपन, हमारे मस्तिष्क में एक भारीपन, आंखों के अंदर भारीपन और शरीर में जॉइंट्स में एक दुखावा हमारे अंदर आने लगता है। तो शतावरी उस गर्म ऊर्जा को शीतलता के रूप में परिणित करके फिर से नीचे उसको लेकर आती है जहां अपान वायु का अपना खुद का स्थान होता है। हरड़े की बात करते हैं तो जो हमारी आंतों के अंदर कचरा है, पित्त है, जो विकृत होकर हमारी साधना में विघ्न डालता है, हमारे ऊपर परेशानियां करता है और बहुत ही असुविधा हमारे साधना के अंदर होने लगती है। कई बार कई साधक घबराकर साधना छोड़ भी देते हैं। इसे आपको छोड़ना नहीं है, आपको नियमित रूप से हरड़े, शतावरी और घी का उपयोग करना है। ये आपके सेल्स के अंदर, जो हमारी एक एक सेल्स के अंदर प्राण शक्ति की गर्मी है, उसे सहन करने की शक्ति हमें प्रदान करता है। हमारा शरीर सशक्त बनता है और हमारी आध्यात्मिक विकास बहुत सुंदर तरीके से होना लगता है। हमने बात किया पिरामिड का, हमने बात किया क्रिस्टल्स का, हमने बात की घी की, जेठीमत की, शतावरी की, हरड़े की। हमें ये सब चीजें क्यों यूज करना है, इन सभी का हमारे जीवन में क्या आध्यात्मिक महत्व है। अगर इन सभी को आप सार, जो हम बोलते हैं ना अर्क, अगर हम इसका लेने जाएंगे तो बहुत सुंदर और संक्षिप्त भाषा में हम कहें आध्यात्मिक विकास। सभी चीजों को अलग अलग तरीके से हम अपने जीवन में यूज करके हमारी आध्यात्मिक विकास में जो ऊर्जाओं के माध्यम से, जो वायु के माध्यम से, जो अलग अलग शरीर की तकलीफों के माध्यम से हमारे जीवन में रुकावट बनती है, उन रुकावटों को दूर करने का मकसद है इन साधनों को यूज करने का। आज समय है थोड़ा हमारे पास, तो मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब तक हम अपने स्वयं के अनुभव से इसे नहीं जानेंगे, तब तक आप इसे स्ट्रांगली, बिल्कुल 100% कि ये होगा ही होगा, आप नहीं कह पाएंगे। मैं गुरुदेव से 2016 की साल में गुरुदेव के साथ मेरी यात्रा शुरू हुई आध्यात्मिक। उसके पहले मेरी यात्रा 15 साल पहले शुरू हो चुकी थी। आध्यात्मिक यात्रा में एक भाव था कि कुछ प्राप्त करना है, मेरे इस जीवन का जो लक्ष्य है, मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। उस यात्रा में बहुत सारे गुरुओं के माध्यम से मैं जुड़ी, कई गुरुओं के संपर्क में आई। एक प्यास थी कि अपने जीवन को ऊपर लेके जाना है, अपने आप को विकास पे लेकर जाना है। उसी श्रेणी में कई दीक्षाएं मैंने ली और जो मंत्र दिए गए मुझे, जो शक्ति पाठ दीक्षा दी गई मुझे, उसका सतत 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 उपयोग किया मैंने। और जैसे जैसे उन मंत्र शक्तियों का, दुर्गा सप्तशती का और इन सब चीजों का जितना मैं ज्यादा उपयोग करती गई, मुझे लगने लगा कि मेरे शरीर के अंदर बजाय विकास होने के मेरा शरीर बीमार पड़ने लगा। मेरा शरीर बीमार पड़ने लगा तो एक मन में हमारा डीमोटिवेशन आ जाता है, हम हतोत्साहित हो जाते हैं कि हमने आध्यात्मिक पथ चुना है, हमने ईश्वर का मार्ग चुना है, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हमारा शरीर जो है वो हमें इतना दुख दे रहा है, इतनी तकलीफें हमारे जीवन में क्यों आ रही है। मेरे इसमें सतत ये प्रश्न आ गया था। और एक स्थिति मेरे मंत्रों जाप से एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि घुटनों ने जवाब दे दिया था और जो स्पाइन का नीचे का भाग था उसमें बैठने में भी मुझे तकलीफ हो रही थी, मैं नहीं बैठ पाती थी।
उस समय मैंने एक संकल्प किया, यूनिवर्स में एक संकल्प डाला कि अगर मैं आध्यात्मिक पथ पे हूँ, अपनी इस यात्रा को मुझे अगर ईश्वर आगे बढ़ाना है, तो आप मुझे कुछ ऐसा मार्ग दिखाइए कि मेरे जो डॉक्टर्स मुझे घुटने बदलने को बोल रहे हैं मंत्र जाप से, वो मुझे घुटने ना बदलना पड़े, मेरी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़े और मैं अपने इस जीवन को सफल कर पाऊं। कंटिन्यू मैंने मंत्र बंद कर दिए और एक संकल्प किया कि मुझे कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा मार्गदर्शक मुझे मिले कि मुझे इन तकलीफों से मुक्ति मिले, या फिर ये होगा कि मुझे अपनी आध्यात्मिक यात्रा छोड़ देनी पड़ेगी। इसी संकल्प में आश्रम से जुड़े हुए एक साधक की मेरे घर आना हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि भरूच में एक गुरु हैं, अगर आपको शरीर में इतनी सारी तकलीफें हैं तो आप एक बार उनसे मुलाकात लीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप उनसे जुड़िएगा, नहीं तो आप एक। उन्होंने बहुत जिद की मुझसे और वो मुझे तत्काल, हम लोगों ने गुरुदेव के पास हम लोग आश्रम गए। गुरुदेव का जो एक सुंदर सा झूला है, वहीं गुरुदेव बैठे थे, एकांत में बैठे थे माता जी के साथ। मैं गुरुदेव के साथ बैठी, प्रथम बार मेरा गुरुदेव के साथ सानिध्य था वो। गुरुदेव को मैंने अपने बारे में बताया, तब गुरुदेव ने मुझे बताया मंत्र की, जो आप कौन से मंत्र कर रहे हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि सतत सतत आप जो साधना कर रही हैं, उस साधना में आपकी सिर्फ सूर्य नाड़ी चल रही है और उस सूर्य नाड़ी के चलने की वजह से आपके शरीर में इतने सारे विकार आ गए हैं। आपके जो कैल्शियम जो बोलते हैं, घुटनों का जो कैल्शियम है वो पिघलना शुरू हो गया था, डिसॉल्व होना शुरू हो गया था, अति गर्मी और पित्त की अधिकता की वजह से। गुरुदेव ने और माता जी ने उसी समय मुझे वहां पे संतुलित किया, मेरी नाड़ियों को संतुलित किया और मुझे घी और शतावरी का प्रयोग बताया। वो प्रयोग मेरे लिए बहुत, यानी कुछ मुझे ऐसा विचित्र सा लग रहा था, लेकिन एक स्थिति आती है हम लोगों की कि मरता क्या ना करता। मैं भी उसी स्टेज पे थी कि सब कुछ तो हो ही चुका है, चलो थोड़े दिन इस प्रयोग को किया जाए। अगर मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, अगर मेरी शारीरिक तकलीफें दूर है, फिर तो समझ जाऊंगी कि ईश्वर ने मेरी आवाज को सुन लिया है। और 15 दिन कंटिन्यू मैंने घी का प्रयोग शुरू किया। थोड़ा अजीब लगा लेकिन मैंने किया। शतावरी का प्रयोग किया, जेठी मध कंटिन्यू मैंने 15 दिन इन चीजों का उपयोग किया। शायद उससे हम मिरेकल्स कह सकते हैं, जादुई चमत्कार जो जीवन में कभी हमने सुना है, तो वो यही था कि मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल, मैं एक स्टेप भी नहीं चढ़ पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपना रूम ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा, इतना घुटनों में दर्द था। मैं नीचे ही सो जाया करती थी। मैं सीढ़ियों पे चढ़ने लगी, 15 दिन के अंदर मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल मिरेकल यानी चमत्कारिक तरीके से दूर हो गया। उसके बाद मुझे लगा हाँ, ये गुरु में कुछ बात तो है। हम अंदर अपने से बात करते हैं ना, जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सारे संकल्प विकल्प छोड़ दिए, सारे गुरुओं को धन्यवाद करते हुए मैं गुरुदेव की शरण में आई, गुरुदेव से दीक्षा ली और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को इन सभी साधनों को यूज करते हुए मैंने बहुत सुंदर तरीके से आध्यात्मिक विकास किया। और जो मैंने आध्यात्मिक विकास किया, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा कि मेरे जीवन में कुछ कमी रह गई है। ऐसा नहीं है। हम लोगों को लगता है कि हम आध्यात्मिक यात्रा में है तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। संसार में सब कुछ हमें ऐसे यानी जादुई छड़ी की तरह मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। संघर्ष आते हैं, तकलीफें आती है, बीमारियां आती है, लेकिन उन्हें सहन करने की और जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है तकलीफों की, वो बहुत आसानी से हम लोग उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो आप सभी से जो हमसे जुड़े हैं,
नए हैं, पुराने हैं, इन सभी आध्यात्मिक साधनों को और गुरुदेव की जो शक्तियां हैं, जो हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली यानी बहुत भाग्यशाली लोगों को इतने सूक्ष्म ज्ञान वाला व्यक्ति मिलता है और जो 1 to 1 हमें समझाता है। कई बार कई चीज जगह में गई हूँ कि दीक्षा दे दिया, उसके बाद हमें गुरु दिखाई ही नहीं देते हैं, लेकिन गुरुदेव हमसे, हर व्यक्ति से एक सुंदर तरीके से बात करते हैं, हमें समस्याओं का समाधान देते हैं, और जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, आप सभी को एक चमत्कार मिलना शुरू हो जाएंगे। आशा है आप सभी को मेरी इस ज्ञान से बढ़ोतरी हुई होगी, आपके ज्ञान में, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में विकास को बढ़ाते हुए आप अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करते हुए आगे बढ़े। इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने जो सह साधिकाएं हैं जयश्री बहन को विनती करती हूँ कि वो आए और स्क्रीन पे अपना आगे का सेशन पूरा करें। धन्यवाद। हरिओम। અનમ્યુટ કરીને બોલજો ધર્મિષ્ઠાબેન। हृदय से आपका धन्यवाद है आरती बहन, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें पिरामिड और क्रिस्टल का ज्ञान दिया है, जो मार्गदर्शन से सभी को आध्यात्मिक प्रगति करने में बहुत सहायता मिलेगी। आपका आभार। अब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी एक स्थिति, सुखासन स्थिति में बैठ जाए, कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर दे। बात करेंगे ओम 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 एक गुरुदेव, कृपया हमें विचार स्थिति प्रदान करें।
हे परमात्मा, विश्व में सबका कल्याण हो, सुख हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। विश्व में सबका कल्याण हो, सुख हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव। विश्व में सबका कल्याण हो, सुख हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। एक दूसरे की ओर पॉजिटिव हो, आध्यात्मिकता की ओर पॉजिटिव हो, मैत्री भाव प्रकट हो। धीरे से दोनों हाथों को रगड़कर देखो आंखों पर रखेंगे। कोमलता से आंखों को खोलेंगे। हे परमात्मा, गुरुदेव का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थ है। हम सभी पवित्र आत्माओं की यही शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। परम पूज्य गुरुदेव का रोम रोम से धन्यवाद। प्रकृति प्राणी मात्र का रोम रोम से धन्यवाद। माँ भगवती पृथ्वी माता का रोम रोम से धन्यवाद। माता पिता का धन्यवाद। आज के सत्र में समय से जुड़ जाने के लिए और अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज का हमारा सत्र यही विराम लेता है और कल हम फिर से मिलेंगे एक नए सत्र में, एक नए ज्ञान के साथ। कल हमारा सत्र जो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। कल का सत्र हमारा मातृशक्ति और गर्भ मातृत्व और कल का सत्र हमारा मातृत्व और गर्भाशय के ऊपर है। हाँ, तो हाँ। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, आपके घर की छोटी बेटियां हो, बहू हो, सभी को एकत्र करके इस सत्र में बैठना है और जितने लोगों तक ये लिंक पहुंचाई जाए उन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि कल हम हमारा हीलिंग खुद करने वाले हैं और इन सभी समस्याओं को, जिसे हम समस्या समझते हैं, वो हमारे लिए एक वरदान कैसे है उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो कल का सत्र जरूर से अटेंड करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और सभी को इसके साथ जोड़े। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।